Okay, first term. In first term, we can write it as summation j summation I fi delta ri upon delta qj, which can be written as capital Qj, which is generalized force, jth component of generalized force. Okay, so and second term, in second term, summation mi ri double dot delta del ri upon del qj can be written as d upon dt mi ri dot del ri or del qj minus mi ri dot d और dt del ri और del qj, बिकॉज हम यदि एम आई आर आई डॉट डेल आर आई और डेल क्यू जे का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो दो टर्म आएगी, एक वो जो इसमें नेगेटिव में लिखी हुई है ये वाली, और जो सेकंड टर्म है, और एक वो जो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में लिखी हुई है ये वाली. ओके, तो इस डिफ्रेंशिएशन को करके हम इस एक टर्म को दो टर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं. देन आर आई डॉट को हम वी आई लिखें, देन सेकेंड टर्म आ जाएगी डी और डी टी एम आई वी आई डेल आर आई और डेल क्यू जे माइनस एम आई वी आई डेल और डेल क्यू जे डी आर आई और डी टी. क्यू जे and t are independent to each other, so we can exchange their operators. Then del dri or dt becomes vi. Okay, so it become vi del vi or del qj. Okay, तो अभी टर्म बन गई है. फर्स्ट टर्म डी और डी टी एम आई वी आई. ओके, हमने थर्ड इक्वेशन यहाँ पे काम में ले ली है, जहाँ पे हमें लिखा था कि डेल आर आई और डेल क्यू जे इक्वल टू डेल वी आई और डेल क्यू जे डॉट. तो वहाँ से हमने डेल आर आई और डेल क्यू जे की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दी है, और सेकंड इक्वेशन में हमने डी आर आई और डी टी को वी आई लिख दिया है. देन समेसन जो ये डेल वी आई और डेल क्यू जे डॉट यहाँ पे आ रहा है, और दूसरे टर्म में डेल वी आई और डेल क्यू जे आ रहा है. यदि हम इस ऑपरेटर को बाहर लें तो हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म में डेल और डेल क्यू जे डॉट हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, और दूसरे में डेल और डेल क्यू जे ब्रैकेट में हाफ एम आई वी आई स्क्वायर. हाफ एम आई वी आई स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी. सो हम इसको लिख सकते हैं, जो इक्वेशन नंबर 8 अपने सामने आ रहा है, डी ओवर डी टी डेल टी और डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल टी और डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे. इक्वेशन 7 जो फर्स्ट टर्म से मिल रहा है, इक्वेशन 8 जो सेकेंड टर्म से मिल रहा है, उनको हम इक्वेशन 6 में वापस से पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाती है समेशन ब्रैकेट क्यू जे माइनस डी और डी टी डेल टी और डेल क्यू जे डॉट प्लस डेल टी और डेल क्यू जे ब्रैकेट बंद डेल्टा क्यू जे इक्वल टू 0. नाउ क्यू जे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जो Q1 Q2 Q3 एंड Qn अलग अलग क्यू जे की वैल्यूज हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए. एंड सेकेंड थिंग, क्यू जे आर आर्बिट्रेरी independent variables, so their change is not equal to 0 and separately not equal to 0. qj are separately not equal to 0, so their कोफिशियंट, इट मीन्स जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है वो सेपरेटली हर एक जे की वैल्यू के लिए 0 के इक्वल होना ज़रूरी है. तो समेशन के बिना ये 0 के बराबर होगी. ओके, देन डी और डी टी डेल टी और डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल टी और डेल क्यू जे इक्वल टू क्यू जे.
ये हमें इक्वेशन नंबर 9 मिल जाती है, जो कि लैग्रेंजियन इक्वेशन है। अब यदि हम इसमें कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड अप्लाई करें, देन फॉर conservative force Fi equal to minus del Vi, we know very well, and then Fi equal to del Vi or del Ri. So Qj is given by Fi del Ri or del Qj. It means del V or del Ri, del Ri or del Qj, or Qj equal to del V or del Qj. If we put this equation, this value from equation 10 to equation 9, then d or dt bracket del t or del qj dot minus del t or del qj equal to del v or del qj, और d और dt del और del qj dot ब्रैकेट t माइनस v, हमने t को t माइनस v लिख दिया, और दूसरी टर्म जो है उसमें हम v को अगर इधर लेफ्ट साइड लेके आए तो अपने आप ही t माइनस v टर्म इसके अंदर आ जाएगी। ओके, देन वी कैन राइट एज t माइनस वी। ओके, एंड ये हमने फर्स्ट टर्म में v एक्स्ट्रा ले आए, सेकेंड टर्म में तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके आए तब आई ये टर्म, लेकिन फर्स्ट टर्म जो है उसके अंदर तो t माइनस वी, ये v एक्स्ट्रा लेके आए हैं। उससे क्या इफ़ेक्ट होगा अपनी वैल्यू पे, इससे हम अपने क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। क्यों? बिकॉज फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द position coordinates, not on velocity, and qj is generalized velocity, so del v or del qj equal to 0 since v is independent from qj dot, so del v और del qj dot equal to 0। तो इसको हमें ऐड करने में कोई भी इक्वेशन में चेंज नहीं आएगा, बट न्यू क्वांटिटी लैग्रेंजियन इज डिफाइंड एज t minus v, kinetic energy minus potential energy, so we can write t minus v equal to L, then it becomes d or dt del L or del qj dot minus del L or del qj equal to 0. This is known as Lagrange's equation of motion for conservative system. Thank you.